सभी पत्रकार बंधुओं को इस प्रेस वार्ता में मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूं आप सभी का। आज मैं रेणुका विधानसभा क्षेत्र की कुछ ज्वलंत मुद्दे थे उसके बारे में बोलना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि सभी को पता है कि एक नेशनल इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट है रेणुका डैम प्रोजेक्ट। और रेणुका डैम प्रोजेक्ट जो है कई सालों से ये मांग हमारी क्षेत्र की चली आ रही थी और अब जाके रेणुका डैम प्रोजेक्ट का टेंडरिंग प्रोसेस शुरू हुआ है। तो उसके लिए मैं क्षेत्रवासियों को बधाई भी देना चाहता हूँ और साथ ही में हमारे जो इफ़ेक्टेड फैमिलीज़ थी उनके कुछ नुमाइंदे 30 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आए थे और उन्होंने अपनी 3-4 मांगे, प्रमुख मांगे जो ऑस्टीज़ की थी, डैम से प्रभावित जो लोगों की मांगे थी उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा। और मैं आपके माध्यम से आज धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जो हमारी वर्षों से एक मांग चली आ रही थी, हाउसलेस जो हमारी 150 फैमिलीज़ थी, 150 फैमिलीज़ जो हमारी हाउसलेस थी, उनको R&R के तहत ऑस्टीज़ की भूमिका, मतलब कि लैंडलेस की भूमिका जो उनकी एक क्राइटेरिया होता है उसमें नहीं लिया गया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए और बोर्ड ने उसको पास किया और बोर्ड से अब वो जो फैमिलीज़ है वो डैम इफ़ेक्टेड जो लोग हैं उनमें शामिल, ऑस्टीज़ में उन 150 फैमिलीज़ को शामिल किया गया। उसके लिए मैं तहे दिल से अपने क्षेत्रवासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और भी 1-2 मांगे हमारी और थी जिसमें कि सही ढंग से ज़मीन की पैमाइश नहीं हुई है या कितने पेड़ गए हैं या कितने लोगों की जो बस्तियाँ उजड़ी है, उसको लेके भी हमने और मांग रखी थी। तो उस पे भी सरकार बहुत गहन विचार कर रही है। दूसरी जो प्रमुख हमारे एक प्रोजेक्ट था वो रेणुका से जो गिरी नदी है उसके बीच में एक ब्रिज है जो पूरे एरिया को कनेक्ट करता है। और वो ब्रिज जो है डॉक्टर वाई.एस. परमार जी जब वहाँ से विधायक हुआ करते थे और प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उस पुल का निर्माण किया गया था। उसके बाद मैंने अपनी प्राथमिकता में 2012-13 में उस डबल लेन ब्रिज को रखा था और उसका जो 14 करोड़ का प्रावधान पैसे का किया गया था वो CRF से किया गया था। CRF में उस प्रोजेक्ट को किया गया था और 14 करोड़ रुपये उसके लिए सैंक्शन हुए थे और उसके बाद उसका टेंडर हुआ था। टेंडर होने के बाद उसका 8 करोड़ का जो कार्य हो गया था और बीच में फॉरेस्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। तो ये भी मैं अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि उसकी क्लियरेंस अभी फॉरेस्ट से आ गई है। एनवायरनमेंट से, दिल्ली से हमने हमारी सरकार ने पूरे प्रयास किए और एनवायरनमेंट से उस केस को हम क्लियर करके लाए हैं। और निश्चित तौर पे जो अभी 6.5 करोड़ रुपए का जो अभी ब्रिज बनना बाकी है, जो अधूरा काम है, वो भी हम लगभग 1 महीने के अंदर उसका टेंडर प्रोसेस कंप्लीट करके उस ब्रिज का काम शुरू कर देंगे। क्योंकि जो पुराना ब्रिज है वो जर्जर हालत में और उसकी कंडीशन ठीक नहीं है और उसकी जो मापदंड होते हैं लगभग 50 वर्ष से ऊपर उस ब्रिज को हो गया हुआ बने हुए। तो नए ब्रिज का जो अभी हम प्रोसेस कर रहे हैं 1 महीने के अंदर, उसको वो ब्रिज भी बन के अब तैयार हो जाएगा। और दूसरी
हैं